प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक बताऊंगा। और इस वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये रहता है कि सर इंग्लिश में हम सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताने वाले हैं कि बिना पढ़े, बिना याद किए, ट्रिक से इंग्लिश में अगर आपको पढ़ने भी नहीं आता है तो आप आसानी से सेंट्रल आइडिया लिख जाओगे। और प्यारे बच्चों, ये बोर्ड के पेपर में सेंट्रल आइडिया 4 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों, अगर आप चाहते हैं सेंट्रल आइडिया को तैयार करना, लिखना, और आपको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता है फिर भी आप सेंट्रल आइडिया लिख जाओगे, लेकिन उसके लिए आप सभी लोग इस ट्रिक को सबसे पहले क्या करना होगा, शुरू से लेकर के एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप यहाँ पे बिना पढ़े, बिना याद किए, ट्रिक से इंग्लिश में अगर आपको पढ़ने भी नहीं आता फिर भी आप यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिख जाओगे, ठीक है। आसानी से लिख सकते हो। और मैं ये दावा के साथ प्यारे बच्चों बोल सकता हूँ कि 100% गारंटी के साथ टीचर पूरा में पूरा नंबर देगा। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर आपका सेंट्रल आइडिया हर साल बोर्ड के पेपर में 4 नंबर का आता है, तो 4 नंबर में अगर आप 4 नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो बस खाली आप इस ट्रिक को देख लो, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। और सेंट्रल आइडिया अगर आपको याद भी नहीं करना है, अगर आपको पढ़े भी हो, याद भी किया हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही ट्रिक बताऊंगा कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखोगे, ठीक है। जैसे कि प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये देख लो कि सबसे पहले आपको जो सेंट्रल आइडिया याद है सबसे पहले उसका नाम लिखो। जैसा कि आप यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हो, ये क्लास 10th के बच्चों का 2022 का यहाँ पे ओरिजिनल अंग्रेजी का पेपर है। और इसका जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हो, यहाँ पे देखो लिखा भी गया है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यहाँ पे देखो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। जस्ट ऑप्शनों वाला दिया है, एक एनिमल्स वाला दिया है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। ये बोर्ड के पेपर में 4 नंबर में आया है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको डस्ट ऑप्शनों में से किसी में से, अगर दोनों में से किसी का भी सेंट्रल आइडिया याद नहीं है, फिर भी आप आसानी से कर जाओगे। कैसे? इसके पहले आप यहाँ पे ट्रिक देखोगे, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं दोनों बताऊंगा कि डस्ट ऑफ स्नो की कैसे लिखोगे, एनिमल वाले चैप्टर को यहाँ पे किस तरह से सेंट्रल आइडिया इसका करोगे, ठीक है। बस खाली आप यहाँ पे वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहना, आसानी से कर जाओगे, ठीक है। एक आपके पास और भी ऑप्शन होता है। अगर आपको सेंट्रल आइडिया नहीं करना है तो आप यहाँ पे 4 लाइन की कविता लिख सकते हो, जो इसके पूरे पेपर में चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से बस खाली मैं यहाँ पे आप सभी लोग को सेंट्रल आइडिया ही बताऊंगा कि आसानी से कैसे करोगे बिना पढ़े, बिना याद किए, ठीक है। चलो, इस वीडियो के माध्यम से बस खाली ट्रिक के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा एक बात और, ठीक है। ये जो डस्ट ऑफ स्नो वाला चैप्टर है, 2 बात याद रखना, जितना बता रहा हूँ उतना बात तो आप सभी को कंपलसरी याद करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे बिना पढ़े, बिना याद करे लिख सकते हो। सबसे पहले प्यारे बच्चों होता क्या है कि यहाँ पे देखो, जो ये डस्ट ऑफ स्नो वाला चैप्टर है, ठीक है, ये डस्ट ऑफ स्नो वाला जो चैप्टर है, इसको कौन लिखा है, इसका राइटर कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। एक बात और, यहाँ पे देखो, इनका ही एक और चैप्टर है, फायर एंड आइस। ये खुद इन्होंने एक और चैप्टर लिखा है, इसका भी यहाँ पे राइटर कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो दोनों में से किसी एक को यहाँ पे चांसेस रहता है, 100% चांस रहता है कि बोर्ड के पेपर में पूछा जाए। लेकिन आपसे पूछा गया है डस्ट ऑफ स्नो के बारे में लिखने के लिए, तो अभी बताऊंगा कि डस्ट ऑफ स्नो पे किस तरह से सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है। और अगला हमारा पूछा गया है कि एनिमल्स के बारे में लिखना है। एनिमल्स वाला जो भी आपका पोइट्री में चैप्टर है, उस पर आप किस तरह से सेंट्रल आइडिया करना है इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसका जो राइटर है, इस जो पोएम का जो राइटर है वो कौन है, वाल्ट, यहाँ पे कौन है, व्हाइटमैन है। कौन है? वाल्ट व्हाइटमैन है, ठीक है। ये तो आप सभी को याद करना पड़ेगा, इतना चीज़ तो याद कर सकते हो। अब आओ सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि भाई हम सेंट्रल आइडिया लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो ये देखो, देख सकते हो, ये बोर्ड की कॉपी है, सेम टू सेम इसी प्रकार बोर्ड की कॉपी आप सभी की मिलने वाली है, ठीक है, लाइनिंग वाली। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसा कि सभी को पता है, ये क्वेश्चन नंबर कौन है, ये क्वेश्चन नंबर है 12वां। कौन है? देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। इसका हम करेंगे फर्स्ट, सबसे पहले पहला वाला डस्ट ऑफ स्नो वाला करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो क्वेश्चन टू आंसर नंबर 12, और इसका पार्ट हम एक कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया कर रहे हो उसका यहाँ पे हेडिंग लिख दो, नाम लिख दो, ठीक है। क्या लिख दो? नाम। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जो सबसे पहले जो आपको याद आ रहा है सेंट्रल आइडिया, चाहे जो आपको करने का मन है, ठीक है, उसको क्या कर दो, उसका पहले पूरा नाम यहाँ पे जरूर लिखना है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, समझ गए? इतना बात क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, मैंने जैसे बताया कि डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर कौन लिखा है, पोएम कौन लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। देखो, जो भी चीज़ यहाँ पे सेम सेम रहेगी हर एक सेंट्रल आइडिया में, वो रहेगी यहाँ पे। हम यहाँ पे लिखेंगे इन द पोयम। क्या लिखेंगे? इन द पोयम। यहाँ पे लिखेंगे आराम से, ठीक है, आराम से आप सभी को बढ़िया से लिखना है। इन द पोयम, द पोयम, इन द पोयम।
अब पोएम का नाम क्या है, यहाँ पे है डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पे लिख देंगे डस्ट ऑफ स्नो। ठीक, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अब इसके हम यहाँ पे लिख देंगे रिटन बाई या द पोएट, या द पोएट की वजह से यहाँ पे लिख देंगे, पोएट कौन है, द पोएट, यहाँ पे लिख देंगे जो भी हमारे कवि हैं द पोएट। और कवि का नाम जैसे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखो बताया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्या बताया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताया था। यहाँ पे लिख दो, पोएट का नाम लिख दो, और पोएट का नाम यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, आराम से लिख दो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद एक बात ध्यान से सुनो सुनो, ठीक है, इतना करने के बाद दो चीज़ आपको कंपलसरी लिखना है, एक तो पोएम का नाम लिख देना है और पोएट का जो नाम है, इतना चीज़ लिख देना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे पोएट वांट्स, क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे वांट्स। ठीक है, इतना लिख देंगे वांट्स टू कन्वे, यहाँ पे लिखेंगे वांट्स टू, अभी बता रहा हूँ कैसे कैसे शब्द यहाँ पे आएंगे, कन्वे। ठीक है, दैट sometimes क्या लिखेंगे, sometimes certain, अभी समझा रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, sometimes moments or actions, ठीक है, which are सिंपल, ठीक है, हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। देखो मैंने यहाँ पे इतना चीज़ लिख दिया, इतना चीज़ देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो वाला लिखना है और इसके बाद ये लिखना है। और जो भी आप सभी को इस कविता के बारे में पता है थोड़ा सा यहाँ पे बना करके लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ यही लिखना है, अपने से बना करके भी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हो कुछ भी चीज़, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हिज डिप्रेसिव थाट, यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे लाइन छोड़ के, हिज यानी मतलब जो पोएट हैं, ठीक है, हिज डिप्रेसिव, ठीक है, his depressive thoughts, ठीक, become cheerful and do something useful, क्या लिख देंगे, इतना जो आपको पता है इसके बारे में आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया डस्ट ऑफ स्नो वाला। अब हम यहाँ पे आप सभी को एक और बताएंगे एनिमल वाला, एनिमल पे कैसे लिख सकते हो। ठीक है, आसानी से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब एनिमल के बारे में आप यहाँ पे फिर हम हेडिंग लगाएंगे आसानी से। तो आप सभी के प्यारे बच्चों यहाँ पे अपने ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है। मैं यहाँ पे एनिमल के बारे में बता दे रहा हूँ कि एनिमल वाले पे कैसे यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं, एनिमल्स वाला चैप्टर। अब इसको भी ऐसे कर देना। अब इसका जो राइटर कौन है, इसका राइटर देखो वाइट मैन है। ठीक है, इसको यहाँ पे देखो आराम से लिखेंगे इसके बारे में। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे अपने आप से इन द पोएम, सेम लाइन वही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन द पोएम। क्या लिखेंगे, इन द पोएम या इन दिस पोएम, इन दिस पोएम। अब यहाँ पे नाम लिखो भाई अपना, इसका कौन लिखे हैं, पोएम का क्या नाम है, पोएम का नाम है आपका एनिमल्स, इन द पोएम एनिमल्स। ठीक है, आराम से इसको ऐसे कर दो। ठीक है, अब कौन लिखा है, द पोएट, आराम से लिखेंगे द पोएट। अब पोएट का नाम लिख दो भाई, पोएट का नाम क्या है, वाट, और लिखते हैं वाट वाइट मैन। ठीक, इतना हो गया। अब एनिमल के बारे में इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कंपेयर कराया था इंसान को आदमी के साथ, तो ये बताए थे। अब यहाँ पे कर देंगे कंपेयर, इतना
कंपेयर मैन टू एनिमल, मैन टू एनिमल। इन्होंने आदमी को जानवरों के साथ क्या किया था, कंपेयर कराया था। इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे ही फाइंड्स दैट मैन लैक्स मेनी वर्चूज दैट एनिमल्स हैव। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे गुण ऐसे बताए थे जो कि एनिमल में पाए जाते हैं वो इंसानों में पाए जाते हैं। इस तरह से आप बना बना करके लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन पहला लाइन ये वाला जो लाइन है ये सेम होना चाहिए। देखो दोनों में सेम है, मैंने बताया यहाँ पे देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप यहाँ पे बना करके यहाँ पे आसानी से इतना यहाँ पे क्या कर सकते हो, आसानी से इतना तक लिख सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आज के लिए मतलब कि वीडियो समझ में आ रही है, हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।